WCL न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिनांक 1 जून 2026 को WCL मुख्यालय भूमि अधिग्रहण के एवज में कुल 74 भू आश्रितों को रोजगार नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष तथा निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर WCL की संचालन समिति के सदस्य श्री शिवकुमार यादव, श्री आशीष मूर्ति, श्री SH बेग, श्री शरद धांडे तथा SR गबाले भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दिनांक 1 जून 2026 को WCL द्वारा सभी क्षेत्रों एवं मुख्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद तथा निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे तथा विभागाध्यक्षगण उपस्थित रहे। दिनांक 2 जून 2026 को WCL ने अपने विधि विभाग की प्रमुख विधिक पत्रिका विधिकरण के तृतीय संस्करण का लोकार्पण किया। इस प्रकाशन का औपचारिक विमोचन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक WCL द्वारा, श्री विक्रम घोष, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन, श्री आनंद जी प्रसाद, निदेशक तकनीकी संचालन, श्री संदीप परांजपे, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना तथा श्री अजय मधुकर मेहत्रे, मुख्य सतर्कता अधिकारी WCL की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। दिनांक 3 जून 2026 को WCL के निदेशक तकनीकी योजना परियोजना श्री संदीप परांजपे ने वड़ीनौर क्षेत्र का दौरा कर उन्होंने कोलार पिंपरी, उकनी तथा पिंपलगांव खदान के खनन कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उत्पादन एवं उत्पादकता को विस्तार देने हेतु संबंधित अधिकारियों को यथोचित दिशा निर्देश दिए। उनके साथ श्री नितिन सेन, TS2DT, श्री AP सिंह, महाप्रबंधक उत्पादन, श्री SM मिश्रा, क्षेत्रीय महाप्रबंधक वड़ीनौर क्षेत्र, विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्र के अधिकारीगण उपस्थित थे। दिनांक 5 जून 2026 को WCL ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कंपनी मुख्यालय में वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में तथा निदेशक वित्त तथा मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दिनांक 5 जून 2026 को WCL में कोल क्वालिटी पखवाड़ा 2025-26 पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के साथ निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मेहत्रे की गरिमामयी उपस्थिति रही। अवसर विशेष पर संचालन समिति के सदस्य श्री शिवकुमार यादव, श्री शरद धांडे, श्री आशीष मूर्ति, श्री SH बेग, श्री SR गबाले उपस्थित रहे। कोयला गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे कर्मियों, खदानों एवं क्षेत्रों को विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष का ओवरऑल कोल क्वालिटी पुरस्कार भूमिगत खदान का पाथरखेड़ा क्षेत्र तथा खुली खदान का उमरेर क्षेत्र को दिया गया। दिनांक 5 जून 2026 को WCL ने AFC इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है, जिसके तहत 8 चिन्हित माइन क्लोजर क्लस्टर्स में व्यापक सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA तथा खदानबंदी के प्रभाव क्षेत्र जोन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ माइन क्लोजर का निर्धारण किया जाएगा। यह कार्य कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। यह पहल कोयला मंत्रालय के जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दिनांक 6 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने नागपुर तथा उमरेड क्षेत्रों की आदासा UG2OC, वागोड़ा, सावनेर 1, सावनेर 2, सावनेर 3, सिल्लेवाड़ा अंडरग्राउंड, पाटण सावंगी अंडरग्राउंड, भानेगांव ओपन कास्ट, सिंगोरी ओपन कास्ट, गोंडेगांव ओपन कास्ट, अमालगमेटेड कामठी इंदर, सावनेर साइडिंग, डुमरी साइडिंग तथा उमरेड क्षेत्र की गोकुल, मकरधोकड़ा 1, मकरधोकड़ा 2, मकरधोकड़ा 3 एवं उमरेड साइडिंग का दौरा कर खनन संचालन, उत्पादन तथा उत्पादकता संबंधी गतिविधियों, सुरक्षा प्रबंधन, अवसंरचना विकास तथा मानसून पूर्व तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।
दिनांक 9 जून 2026 को WCL एवं NMC के संयुक्त प्रयासों से WCL मुख्यालय से WCL इंदौरा परिसर तक कर्मचारियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ की गई। इस अवसर पर WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर पांडे ने कहा कि WCL तथा NMC की यह संयुक्त पहल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के आह्वान के अनुरूप है। बस सेवा को WCL के महाप्रबंधक खनन जनसंपर्क श्री SR गबाले, महामेट्रो के संयुक्त महाप्रबंधक श्री महेश मोरोणे तथा NMC के वरिष्ठ संचालन प्रबंधक श्री नीम सारकर सहित WCL के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दिनांक 11 जून 2026 को WCL के निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद ने वणी क्षेत्र स्थित मंगोली ओपन कास्ट माइन के निर्माणाधीन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साइलो तथा रेलवे कनेक्टिविटी से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान श्री प्रसाद ने वर्धा नदी पर निर्माणाधीन मेजर ब्रिज परियोजना का भी निरीक्षण किया। दिनांक 15 जून 2026 को WCL के महाप्रबंधक वन डॉक्टर SK जेना ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का शिष्टाचार दौरा किया तथा उप महानिदेशक श्री KC मीणा IFS से भेंट की। बैठक के दौरान डॉक्टर जेना ने श्री मीणा को मध्य प्रदेश राज्य में WCL की खनन गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर खनन कार्यों, वन प्रबंधन तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिनांक 15 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे एवं निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री संदीप S परांजपे ने नागपुर क्षेत्र की सावनेर खान क्रमांक 1 का दौरा कर कंटिन्यूअस माइनर के माध्यम से कोयला कटाई कार्य का शुभारंभ किया। नागपुर क्षेत्र में पहली बार कंटिन्यूअस माइनर तकनीक का उपयोग कर यंत्रीकृत कोयला उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर नागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री हर्षद दातार तथा सावनेर उपक्षेत्र के उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरूप बैनर्जी सहित WCL के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। दिनांक 16 जून 2026 को WCL मुख्यालय में WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के नेतृत्व में स्वच्छता पखवाड़ा का विधिवत एवं उत्साहपूर्ण शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष तथा निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद विशेष रूप से उपस्थित रहे। कर्मियों को स्वच्छता शपथ दिलाने के उपरांत डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने अपने प्रेरक उद्बोधन से सभी में ऊर्जा का संचार किया। तत्पश्चात समाज के सच्चे नायक सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया गया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जूट के बैग का भी वितरित किए गए। दिनांक 16 जून 2026 को वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु WCL ने मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के माध्यम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम तथा पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में वन्यजीव संरक्षण एवं आवास प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना का सहयोग प्रदान किया जाएगा। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का नेतृत्व WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री HS पांडे ने किया। इस अवसर पर WCL के निदेशक वित्त कार्मिक श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद तथा निदेशक परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री देवा प्रसाद J, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर श्रीमती राखी नंदा, WCL के वरिष्ठ अधिकारी तथा वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। दिनांक 16 जून 2026 को WCL मुख्यालय नागपुर में 231वीं राजभाषा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने की। बैठक में निदेशक वित्त मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, विभागाध्यक्ष राजभाषा श्री राजेश कुमार सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा अधिकारी श्री उदयवीर सिंह, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रों विभागों के राजभाषा नोडल अधिकारियों सहित 60 कर्मियों ने भाग लिया। दिनांक 17 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने उमरेड क्षेत्र का दौरा कर वहां संचालित खनन कार्यों एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। दौरे के दौरान डॉक्टर पांडे ने MKD 1 खदान का निरीक्षण किया
तथा कोयला उत्पादन गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने नाले के डायवर्जन कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया तथा नवविकसित खनन पेंच का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने तथा परिचालन दक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए। दौरे के दूसरे चरण में सीएमडी ने एमकेडी 3 खदान का निरीक्षण किया, जहां हाल ही में नियुक्त हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी की ठेकेदार के माध्यम से कोयला उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर उमरेड क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर अविनाश प्रसाद सहित क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी सीएमडी के साथ उपस्थित रहे। दिनांक 20 जून 2026 को सामाजिक उत्तरदायित्व एवं समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे तथा निदेशक वित्त कार्मिक श्री विक्रम घोष ने SMMI वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर का दौरा कर उन्होंने डब्ल्यूसीएल की CSR योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा से लाभान्वित मरीजों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं SMMI वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर विकास महात्मे, सीएमडी के तकनीकी सचिव श्री अनिल नायर, डब्ल्यूसीएल के महाप्रबंधक CSR श्री ललित प्रकाश तिर्की तथा आत्मदीपम सोसाइटी नागपुर की अध्यक्ष सुश्री जिज्ञासा चंदवाल भी उपस्थित रही। दिनांक 21 जून 2026 को डब्ल्यूसीएल ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने कार्यक्षेत्र के 152 विभिन्न स्थानों पर 30,000 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किया। डब्ल्यूसीएल मुख्यालय इंदौरा परेड ग्राउंड नागपुर में भव्य आयोजित कार्यक्रम में डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के नेतृत्व में निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, संचालन समिति सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन तथा बड़ी संख्या में योग साधकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर उमाशंकर पांडे जलप्रहरी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में झंकार महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रीना पांडे, उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना प्रसाद, श्रीमती श्रुति परांजपे एवं डॉक्टर सोनाली मेत्री की गरिमामय उपस्थिति रही। डब्ल्यूसीएल के निदेशक वित्त श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंदजी प्रसाद, निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री संदीप परांजपे, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मेत्रे तथा संचालन समिति सदस्य सर्वश्री शिव कुमार यादव, आशीष मूर्ति, HS बैग, AP सिंह, रमेश बल्लेवार एवं सतीश गबाले भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दिनांक 22 जून 2026 को डब्ल्यूसीएल ने अपने खनन परिचालनों में विद्युत ऊर्जा के अधिक दक्ष एवं अनुकूलतम उपयोग तथा ऊर्जा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से एनर्जी मैनेजमेंट डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड का उद्घाटन डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद तथा निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री S परांजपे उपस्थित रहे। यह डैशबोर्ड डब्ल्यूसीएल के सिस्टम विभाग द्वारा महाप्रबंधक सिस्टम श्री PG चौधरी के नेतृत्व में तथा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के समन्वय से विकसित किया गया है। दिनांक 24 जून 2026 को डब्ल्यूसीएल के पर्यावरण विभाग मुख्यालय द्वारा सिस्टम विभाग के सहयोग से हरित पोर्टल हार्मोनाइज एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इंटरफेस फॉर ट्रैकिंग का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का उद्घाटन डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे द्वारा निदेशक वित्त तथा मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद तथा निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री S परांजपे की उपस्थिति में किया गया। हरित पोर्टल को कंपनी में पर्यावरणीय अनुपालनों की सतत निगरानी एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। दिनांक 24 जून 2026 को डब्ल्यूसीएल और महाराष्ट्र बांस विकार बोर्ड MBDB के नागपुर के बीच सस्ती ओपन कास्ट माइन OCM बल्लारपुर क्षेत्र में 19.75 हेक्टेयर पुनर्वासित खनन भूमि पर व्यावसायिक बांस रोपण हेतु तीसरे क्रमिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन पर WCL के निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद तथा महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री कल्याण कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही निदेशक वित्त तथा मानव संसाधन श्री विक्रम घोष एवं निदेशक तकनीकी योजना परियोजना श्री SS परांजपे, वरिष्ठ अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। 15 वर्षीय इस MOU के अंतर्गत लगभग 21,942 बांस पौधों का विकास किया जाएगा। दिनांक 26 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने बल्लारपुर क्षेत्र के दौरान विभिन्न परियोजनाओं एवं खदानों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। दौरे के दूसरे चरण में उन्होंने धोपताला खदान का विस्तृत निरीक्षण किया तथा भूमिगत खदानों को ओपनकास्ट खदान में परिवर्तित करने की परियोजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके पश्चात डॉक्टर पांडे ने शास्त्री ओपनकास्ट माइन, साइलो परियोजना, अमलगमेटेड गौरी पौनी एक्सपांशन ओपनकास्ट माइन, गौरी 2, बल्लारपुर कॉलरी 3 एवं बल्लारपुर कॉलरी 4 पीट, बल्लारपुर ओपनकास्ट माइन का दौरा किया, जहां उन्होंने मानसून तैयारियों, सुरक्षा प्रबंधन एवं कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। दिनांक 26 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के मार्गदर्शन में शास्त्री एक्सपांशन ओपनकास्ट माइन में MS साई कृपा कोल सप्लायर द्वारा नई कोयला परिवहन गतिविधि का शुभारंभ किया गया। यह पहल खदान की परिवहन एवं निकासी क्षमता को सुदृढ़ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनांक 26 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने वणी क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान पैनगंगा ओपनकास्ट माइन, कोलगांव ओपनकास्ट माइन एवं मुंगेली ओपनकास्ट माइन का निरीक्षण कर संचालित खनन गतिविधियों को विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन योजना, खदान सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा मानसून पूर्व तैयारियों का समग्र आकलन किया। इसके उपरांत उन्होंने मुंगोली ओपनकास्ट माइन में निर्माणाधीन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। दिनांक 27 जून 2026 को WCL में 16 से 30 जून तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2026 को मुख्यालय परिसर में श्रमदान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मेहत्रे ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करते हुए स्वयं श्रमदान किया। उनके साथ सभी विभागाध्यक्षों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्व श्रमदान कर कार्यालय परिसर, पार्क, उद्यानों एवं सड़क किनारों की सफाई की। दिनांक 28 जून 2026 को WCL ने ग्रामीण प्रतिभाशाली युवाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत तराश मूल्यांकन परीक्षा का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम JEE एवं NEET की तैयारी कर रहे ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता कोचिंग, मार्गदर्शन, शैक्षणिक सहायता तथा मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह परीक्षा महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 6 केंद्रों नागपुर जिला, चंद्रपुर जिला, वणी यवतमाल जिला, पांढुर्णा एवं जुन्नारदेव छिंदवाड़ा जिला तथा सारनी बैतूल जिला पर आयोजित की गई, जिसमें कुल 1294 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दिनांक 29 जून 2026 को WCL में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत कोल क्लब में कर्मचारियों के बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ जीवन शैली जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से सुंदर संदेश प्रस्तुत किए। दिनांक 29 जून 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे तथा निदेशक वित्त कार्मिक श्री विक्रम घोष ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नागपुर में PGDM बैच 2026-28 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नेतृत्व, उत्कृष्टता, नवाचार तथा आजीवन शिक्षण के महत्व पर प्रेरणादायी विचार साझा किए। इस अवसर पर IMT नागपुर के निदेशक डॉक्टर रजनीश चौहान तथा वरिष्ठ डीन डॉक्टर रंजनंदन पटनायक भी उपस्थित रहे। दिनांक 30 जून 2026 को WCL मुख्यालय में जून 2026 माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना तथा श्री संदीप परांजपे ने सेवानिवृत्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल एवं सुखद भविष्य की कामना की। इस अवसर पर झंकार महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती श्रुति परांजपे एवं श्रीमती अर्चना कुमारी भी उपस्थित थी। जून माह में WCL मुख्यालय से WCL के निदेशक तकनीकी संचालन श्री आनंद जी प्रसाद, ERM विभाग से सहायता प्रबंधक श्री चंद्रकांत जोशी, सुरक्षा विभाग से सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर श्री शंकर धनाराम खादीकर, वित्त विभाग से लेखापाल श्री तारा सिंह डखनलाल डहरिया, सिस्टम विभाग से वरिष्ठ DEO श्री सुनील जी हिरड़कर, सिविल वेलफेयर विभाग के फोरमैन इंचार्ज इलेक्ट्रिकल श्री हेमंत जगन्नाथ बड़वाइक, सिविल विभाग के दफ्तरी श्री सुभाष पैकूजी मारवड़कर, मानव संसाधन विभाग के प्यून श्री विजय फकीरडे तथा प्रशासन विभाग के सफाई कर्मी श्री राजेश लड्डू सिंह पुत्रलिया सेवानिवृत्त हुए। फिर मिलेंगे WCL न्यूज़ में। धन्यवाद।